आपका राजेंद्र टंडन वीडियोस में स्वागत है। इन दिनों हम सूरदास के भ्रमर गीत की कविताओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सूरदास 16वीं सदी के भक्ति गीत लिखने वाले और गाने वाले कवि थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में हजारों कविताएं लिखी जो घर घर में गाई जाती हैं। भक्ति एक किस्म का प्रचलन था जिसमें मनुष्य को सगुण परमात्मा की भक्ति के बारे में प्रेरित किया जाता था। सूरदास के समय के आसपास लोगों में प्रसिद्ध कबीर, तुलसीदास और मीराबाई। भ्रमर गीत में सूरदास ने वो पद सम्मिलित किए हैं जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाता है और उद्धव जो है योग और ब्रह्म के ज्ञाता हैं। उनका प्रेम से दूर दूर का कोई सरोकार नहीं। जब गोपियां व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं, उनके बारे में जानने को उत्सुक होती हैं, तो वे निराकार ब्रह्म और योग की बातें करने लगते हैं। इसी समय बीच में एक भ्रमर आ जाता है, उड़ता उड़ता उड़ता। गोपियां उद्धव को काले भंवरे की उपमा देती हैं। इसीलिए इस संकलन को भ्रमर गीत कहा जाता है। कृष्ण का जन्म तो मथुरा की जेल में हुआ था, परंतु उनके पिता वासुदेव दैवी प्रेरणा से उनको लेकर गोकुल पहुंचे और वहां नंद की धर्मपत्नी यशोदा की गोद में डाल दिया। किसी को नहीं पता चला कि ये बच्चा कौन है, कैसे आया है। नंद और यशोदा ने उनको अपना पुत्र मानकर लालन पालन किया। जो जो बड़े हुए, खेलने लगे, माखन चुरानी करने लगे, दूध के घड़े तोड़ने लगे। उससे बड़े हुए तो गोपियां उनको लेकर खिलवाड़ करती थी, नाच करती थी। और बड़े हुए तो वो बांसुरी बजाते थे जिसको दुनिया सुनती थी। सब गोपियां उन पर मोहित थी। आज की जो कविता हम ले रहे हैं उसमें सूरदास जी ने गोपियों को एक नया रूप दिया है और वो रूप है योगी होने का। और वो कहती हैं, उद्धव को, हम अली गोकुल नाथ आराध्यो, मन बच क्रम हरिसो, धरि पतिव्रत प्रेम योग तप साध्यो। मातु पिता हित प्रीति निगम पथ तज दुख सुख भ्रम नाख्यो। मान अपमान परम परितोषी, अस्थिर स्थित मन राख्यो। उद्धव जी, अब तो हमने श्री कृष्ण की आराधना आरंभ कर दी है। मन से, वचन से और कर्म से श्री कृष्ण के पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए प्रेम योग और तप को हमने साध लिया है। योगियों की भांति हमने माता पिता और हितैषियों के प्रेम और वेद के बताए हुए मार्ग को त्याग करके सुख और दुख के भ्रम को पार कर योगियों की भांति सुख और दुख के बंधन से सर्वथा हम मुक्त हो गए हैं। हमने ये तपस्या करके अपने मन को, चंचल मन को स्थिर कर लिया है।
इस कारण मान और अपमान दोनों के अर्थ हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने सारी झिझक दूर कर दी है और इस आसन पर बैठकर कुल के शील को परित्यक्त कर दिया है और इस प्रकार हम भगवान कृष्ण की, जिनकी उपासना सब जगत करता है, उसमें लग गई हैं। हमें अपनी मान मर्यादा का कोई भी सोच नहीं है। श्री कृष्ण की प्रेम साधना में हमें काम वासनाएं स्पर्श तक नहीं कर पाती। हमारे लिए गुरुजनों की लज्जा ही योगियों की पंचाग्नि है। जैसे योगी पंचाग्नि में तप साधना करके अपने शरीर को कष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने चारों ओर गुरुजनों की मर्यादा और लज्जा की आग में जलती रहती हैं। इस प्रकार हम सब भी सूर्य को बिना देखे ही वियोग की अग्नि में जल रही हैं। जग में उपहास है, निंदा है, पर इस धुएं में हमारे पर कोई असर नहीं होता है। लोग हंसते हैं, निंदा करते हैं, करने दो। प्रेम में तन्मय हमारे मन का सांसारिक अपयश हमें छू तक नहीं सकता। योगियों की भांति हम अपने शरीर को भुलाकर सहज समाधि में लीन हो गई हैं और श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखते हुए हमारे नेत्रों की पलकें गिरती नहीं, वो टकटकी लगाए देखती रहती हैं। प्रेम में समाधिस्थ होकर रात भर जागती हुई हम सब ब्रह्म की परम ज्योति के सदृश श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग की रूप माधुरी को ग्रहण करती हैं। हम उनके सुंदर चंद्रमुख और सूर्य जैसे प्रकाशमान कानों के कुंडल तथा मंद मुस्कुराहट के प्रकाश का अनुभव इसी प्रकार करती हैं जैसे योगी लोग इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों के मूल प्रदेश में क्रम से चंद्रमा, सूर्य और अग्नि का प्रकाश देखते हैं। हम भी साधक हैं, हमें भी उस परम ज्योति के दर्शन होते हैं। उनकी बंशी की मधुर ध्वनि में हमें अनाहत शब्द सुनाई देता है। आनंद की ऐसी वृष्टि होती है, हम ब्रह्मानंद में लीन हो जाती हैं। हमारे गुरु कामदेव ने हमें भजन का मंत्र देकर अपनी शिष्या बनाया है। अब तो श्री कृष्ण के ही ज्ञान और ध्यान में हम लगी रहती हैं। तुम ही बताओ अब हम और किसको गुरु बनाए। इट्स ए ग्रेट मैसेज फ्रॉम सिंपल सेक्सुअल अट्रैक्शन द गोपीज हैव taken Krishna to a higher level. He is known as Yogi Raj. And the gopis say that we have become yogis. We think of him as yogis do their sadhana. सहज समाधि बिसर बपु करी निरखी निमेख न लागत परम ज्योति प्रति अंग माधुरी धरती यही निसी जागत. We are sitting in Sahaj Samadhi. Our eyelids don't close. We look inwards and we see Krishna, Krishna and Krishna alone. हसन प्रकाश सुमुख कुंडल मिली चंद्र सूर अनुरागे
मुरली अधर श्रवण धुनि सो सुनि अनहद शब्द प्रमाणे. We see his smiling face. We see the golden earrings coming to his cheeks, dangling on his cheeks. We listen to the voice, the sound of his flute. बरसत रस रुचि वचन संग सुख पद आनंद समाने. The melodies rain as if from heaven. There is joy all around when he plays on his flute. We think of him. मंत्र दियो मन जात भजन लगी ज्ञान ध्यान हरि को. He has given us this mantra to worship him, to think of him all the time, day and night. Sur kaho guru kaun kare. Now find us a teacher who there is a better teacher. If there is a better teacher, find one. In our opinion, there is no better teacher than Krishna. कौन सुने मत फीको. उद्धव जी, don't preach us निर्गुण भक्ति. We are interested only in sagun bhakti. Brahmar Geet is a fabulous combination of virha, grief of separation, Gyan and Bhakti. It is a composition in the face of which Gyan takes a back seat. Here the entire logic of yoga accepts defeat. All that remains is absolute devotion, Bhakti and Bhakti alone. Surdas primarily delved in Vatsalya, Shringar and Shantarasa. With his burning intelligence and imagination, the poet has painted the childhood of Krishna in luminous colors. His descriptions are beautiful, alive, and psychologically enriching. Surdasa's Krishna is an embodiment of love and sweetness. Surdas combined Bhakti and Shringar to describe union and separation with an intensity seldom achieved anywhere. Brahmar Geet is not only one of the most sublime writings on Virha and Shringar, but is also a unique discussion on Sagun and Nirgun. In the conversation between the gopis and Uddhav, we find a witty repartee and penetrating satire. Surdas's verses not only reach a pinnacle of emotional content, but are also rated high for a poet's craft. His language is simple, expression spontaneous, and words full of learning. He is rich in imaginative similes and metaphors. गोपी संवाद उद्धव के साथ, जिसको हम भ्रमर गीत कहते हैं, कई पद हैं जो कटाक्षों, विरह दशाओं, राधा के विरह और निर्गुण का परिहास और तर्क कुतर्क व्यक्त करते हैं.
सभी कविताएं एक से एक उत्तम है। गोपियां राधा के विरह की दशा भी बताती हैं, ब्रज का हाल भी सुनाती हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को देखकर उद्धव विभोर होकर कहते हैं, मेरा मन आश्चर्यचकित है कि मैं आया तो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर और प्रेम में सगुण का उपासक बन के जा रहा हूं। मैं अपनी अज्ञानता पर लज्जित हूं। किसे उपदेश देता रहा? आप तो स्वयं लीलामय हैं। यू आर सैचुरेटेड इन द थॉट्स ऑफ कृष्ण। नाउ आई रियलाइज दैट हरि सेंट मी to bring to an end my ignorance. I was a fool. आए थे निर्गुण की उपासना बताने, लेकिन गोपियों से मिलकर गोपियों के प्रेम सागर में डूबे उद्धव प्रेम मार्ग में चलते हुए मथुरा लौट गए। I stop here today. I shall meet you again